नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और आज जिस पेंडेमिक के दौर से हम गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी जागरूकता हम में बढ़ी है और कुछ बढ़ानी भी है। इसी कड़ी में 94.3 माय एफएम एंड कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेदा माय सूर्य नमस्कार एक अभियान लेकर आपके साथ जुड़ रहा है, जहां हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी सूर्य नमस्कार करें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, ताकि कोई भी संक्रमण, कोई भी वायरस हमें परेशान नहीं कर सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय से डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले योग कितना ज़रूरी है और सूर्य नमस्कार जो है वो किस तरह से हमें हेल्प करेगा? देखिए, जैसा रेक्स साहब आज आपने बताया, जो पेंडेमिक जो परेशानी से हम गुजर रहे हैं, योग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि देखो, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए ना केवल हमें मांसपेशी का व्यायाम, बल्कि हमारे शरीर के अंदर जितने हमारे अंग हैं, चाहे हमारे जैसे देखो इसमें पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं, तो हमारी जो आंतरिक अंग हैं उनको हमें स्वस्थ रखना है। और योग में हम श्वास के माध्यम से अगर इन अभ्यासों को करें, कब हमें सांस लेना है, कब छोड़ना है, तो चूँकि हमारे शरीर की हर कोशिका के लिए, न केवल अंग के लिए, हर कोशिका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है और हमारा पूरा शरीर से स्वस्थ रहता है। इसलिए योग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं सूर्य नमस्कार की बात करूं तो सूर्य नमस्कार कितना हेल्पफुल रहता है हमारी हेल्थ के लिए? देखिए, सूर्य नमस्कार एक डायनेमिक एक्सरसाइज इसको हम कह सकते हैं। भारतीय योग में सूर्य नमस्कार काफ़ी फेमस है और इसको हम संपूर्ण व्यायाम की भी संज्ञा दे सकते हैं। हमें अगर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें नित्य सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम कोई और एक्सरसाइज ना करें, कोई और योगिक अभ्यास ना करें, कोई आसन ना करें, और साथ ही अगर हम श्वास प्रश्वास के साथ में, गहरा श्वास प्रश्वास के साथ में केवल हम सूर्य नमस्कार के कुछ चक्रों का अभ्यास नित्य करें, तो निश्चित रूप से हम मनोदैहिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब श्यामलाल जी हमें बताएंगे, जो कि खुद योग से बहुत जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपने योग का प्रदर्शन कर चुके हैं। तो श्यामलाल बिश्नोई साहब से जानते हैं सूर्य नमस्कार का सही तरीका। चलिए, अभी हम डायनेमिक यौगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करते हैं। इसमें हमें कौन सी आसन में किस तरह से जाना है, कब हमें सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, इन सारी स्थितियों के साथ में आज हम ये अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाकर के इस तरह हम खड़े हो जाते हैं और पहली मुद्रा में आते हैं, जो है नमस्कार मुद्रा, जिसको हम प्रणाम आसन भी कहते हैं। यहाँ पर हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं। अगला जो आसन आएगा हमारा, धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए हम ऊर्ध्व ताड़ासन की स्थिति में आते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं, उंगली मिली हुई और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाए। ये हमारा ऊर्ध्व ताड़ासन। अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते जाएं और कमर से शरीर को आगे की तरफ झुकाते हुए दोनों हाथों को पैरों के साइडों में इस तरह से रख दें और माथे को दोनों घुटनों के मध्य में टिका दें। सांस को पूरी तरह से हम बाहर छोड़ देते हैं। अगला जो हो जाएगा हमारा अश्व संचालन। अपना दाहिना पैर सांस अंदर लेते हुए दाहिने पैर को हम आसनी पर लंबा रखते हैं, जिसका घुटना और पंजा आसनी पर टिका रहे, और गर्दन को पीछे लटका दें। अपनी दृष्टि भ्रू मध्य रखते हैं हम। अगला आसन है हमारा पर्वतासन का अभ्यास। हम बाएं पैर को भी सांस छोड़ते हुए पीछे लेके जाएंगे, दोनों पंजे मिलाएंगे और एड़ियों को हम आसनी से सटा देंगे। गर्दन और कंधे दोनों को झुका करके नाभि की तरफ हम देखेंगे। यह सांस हमने बाहर छोड़ा हुआ है। अगला हमारा अभ्यास है अष्टांग नमस्कार, जिसमें थोड़ा सा सांस लें, घुटने टिका दें, पहले सांस छोड़ें, सीना और थोड़ी आसनी पर रख दें। ये हमारा साष्टांग प्रणाम भी जिसको हम कहते हैं, अष्टांग नमस्कार भी जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर सांस को बाहर ही रोक के रखना है हमें। अगला जो हमारा अभ्यास आएगा वो है हमारा भुजंगासन का अभ्यास। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आगे से सीने को हम उठाते हैं। भुजंगासन, कोबरा पोज जिसको हम कहते हैं। अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य यहाँ पर रखते हैं। अगला हमारा अभ्यास है पर्वतासन का अभ्यास।
सांस को बाहर छोड़ते जाएं और धीरे धीरे जो हमारी 5वीं स्थिति पर्वतासन की, उसी स्थिति में हम आ जाते हैं। अगला हमारा जो अभ्यास है वह है अश्व संचालन। इसके लिए दाहिने पैर को सांस को अंदर लें और दाहिने पैर को हम दोनों हाथों के मध्य में रख दें, जैसा कि हमने चौथे पोज में किया था। अश्व संचालन, इसमें बायां पैर हमारा आसनी पर सीधा लंबा रखा रहेगा, जिसका घुटना और पंजा आसनी पर टिका रहेगा। चलिए, सांस को छोड़ते जाएं, बाएं पैर को भी आगे की तरफ लाएं और वापस हम पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाएं। माथे को दोनों घुटनों के मध्य में टिका दें। पाद हस्तासन का अभ्यास, इसमें ध्यान रखें कि घुटनों से पैर हमारे मुड़े नहीं। वापस हम ऊर्ध्व ताड़ासन में आते हैं। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएं, थोड़ा सा पीछे झुकें। ये हमारा ऊर्ध्व ताड़ासन, या इसको हम हस्तोत्तानासन भी कहते हैं। वापस सांस को बाहर छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएं, जिसको हम प्रणाम आसन भी कहते हैं। इस तरह से इसमें कुल 7 आसन और इसकी 12 स्टेप होते हैं। तो ये हमारा एक डायनेमिक जो योगिक सूर्य नमस्कार है, उसका अभ्यास हमें इस तरीके से ऐसी सांस के साथ में अभ्यास करना चाहिए। तो हमने आपको इसके स्टेप्स के बारे में, इसके आसनों के नाम के बारे में, कब हमें सांस अंदर लेना है और कब सांस हमें बाहर छोड़ना है, इसके साथ में अभ्यास बताया। तो देखा आपने किस तरह सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अगर आप भी सूर्य नमस्कार करते हैं तो अपना एक वीडियो बनाएं और हमें व्हाट्सएप करें आपके नाम के साथ 9828843943 पर। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा सभी जोधपुर वासियों से यही आग्रह है, यही निवेदन है कि अगर आप मनोदैहिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में नित्य सूर्य नमस्कार के अभ्यास को स्थान दें। रोजाना इसका अभ्यास करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहें और सुनते रहें 94.3 माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।